मेरे लिए दुनिया कभी भी आम नहीं थी। सल्वाडोर डाली। यहाँ तक कि फिगेरिस, स्पेन में एक छोटे से टाका के तौर पर, जब मेरी पीठ पर धूप गर्म होती है और हुआ जैतून के बागों में राज को सरगोशी करती है, मैंने चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देखा। बादल सिर्फ फूले हुए सफ़ेद झुंड ही नहीं थे, वो आसमान में कले थे। धुआं सांस लेने वाले ड्रैगन और कभी कभी पिघलने वाली बड़ी घड़ियां भी। अब पिघलती हुई घड़ियां अजीब लगती हैं, लेकिन मेरे लिए वो माजी और मुस्तकबिल की कहानियों से भरी पड़ी थी, एक साथ उलझ गए। मेरी माँ वो सबसे अच्छी थी। उसने मेरी आंखों में चिंगारी देखी। जब भी मैं पेंट ब्रश पकड़ता वो मेरे बालों को फाड़ कर कहती है, साल्वाडोर, जो कुछ अब देखते हैं इसे पेंट करता है, चाहे वो इससे मुख्तलिफ हो जो हर कोई देखता है। और ये बिल्कुल वही है जो मैंने किया। मेरा कमरा रंगों और शक्लों का एक अजायब घर बन गया, जहाँ पिघलती हुई घड़ियां मनाजिर पर टपक रही थी और हाथियों की टांगों के साथ कीनूसों पर ट्रिप। स्कूल का कुनवा जो एक अलग कहानी थी, सफ़ा पर नंबर और हरूफ रक्स करते थे, लेकिन वो मेरे दिमाग में पकने वाली मुहिम जोई के लिए एक मोमबत्ती नहीं रोक सके थे। मैं दिन में ख्वाब देखने के लिए मुश्किल में पड़ जाऊंगा, लेकिन ईमानदारी से कि कौन नहीं चाहेगा कि इसका पीछा किया जाए। कौस कज़ा से बने परों वाली तितलियां, अचूटियों के साथ चाय की पार्टियां जो छोटी ऊपर वाली टोपियां पहनती हैं। जब मैं 17 साल का हुआ तो मेरे दिमाग में एक ख्याल का एक पटाखा फटा। मुझे मैड्रिड जाना पड़ा, फनकारों से भरा बड़ा शहर। वहाँ मुझे ऐसे दूसरे लोग मिले जो ख्वाबों की ज़बान बोलते थे, हम हकीकत पसंद थे। इन लोगों के लिए एक खूबसूरत लफ्ज़ जो आम को बदलना पसंद करते थे। उल्टा हमने पंजों के लिए टेलीफोन के साथ लोबस्टरों को पेंट किया, क्योंकि ठीक है, क्यों नहीं। एक धूप वाली दोपहर को झपकी लेते वक्त ख्वाब देखने के लिए इंतहाई अहम होते हैं। मैंने सबसे अजीब ख्वाब देखा था। घड़ियां सब धीमी और पिघली हुई थीं, जैसे धूप में छोड़ा हुआ पनीर। मैं एक झटके के साथ उठा और मेरी पेंट पकड़ी और कैनवस पर चला गया। याददाश्त की इस्तेकामत। लोगों ने उन पिघलती हुई घड़ियों पर सर खुजा दिया, लेकिन ये ठीक था। इसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई वक्त इतना ही तय है जैसा कि वो सोचते थे। एक और बार जब मैंने ख्वाब में देखा कि एक खौफनाक शेर छोटी चींटियों के गौर में है, ये इतना हकीकी था कि मैं तकरीबन महसूस कर सकता था कि चींटियां मेरी उंगलियों में गुदगुदी करती। वो एक और बार जब मैंने ख्वाब में देखा कि एक खौफनाक शेर छोटी चींटियों के गौर में है, ये इतना हकीकी था कि मैं तकरीबन महसूस कर सकता था कि चींटियां मेरी उंगलियों में गुदगुदी करती। वो ख्वाब बन गया जिसकी वजह अनार के अर्ध गिर्द शहद की मक्खी की परवाज़ से बेदार होने से एक सेकंड पहले थोड़ा सा मुँह भरा। मुझे मालूम है, लेकिन अरे ख्वाब गंदी चीज़ें हैं। मैंने सिर्फ पेंट ही नहीं किया था, हालांकि मैं खुद फिन का पैदल होना पसंद करता था। मैं अपनी लंबी मूंछों को इस तरह घुमाता हूँ जैसे कोई उस्ताद ऑर्केस्ट्रा कर रहा हो, साहिल पर सूट और टाई पहनता हो, क्योंकि कौन कहता है कि आप इससे पसंद नहीं हो सकते। रेत और यहाँ तक के पट्टे पर पालतू जानवर के साथ घूमना। एक ओसेलूट एक जंगली बली है जो जेगुआर से छोटी है, लेकिन बिल्कुल इसी तरह मुतजस्सिस है। लोगों ने सोचा होगा कि मैं थोड़ा सा अजीब हूँ, लेकिन ये ठीक था कि मुख्तलिफ होना ही दुनिया को दिलचस्प बना देता है। जैसे पुरानी सब्जियों को बूर करने के बजाय रंगीन की नदियों से भरे सूप के प्याले की तरह। आज मेरा फ़िन दुनिया भर के अजायब घरों में लटका हुआ है। बच्चे मेरी पेंटिंग्स को देखते हैं और अपने वालिदैन से पूछते हैं कि घड़ियां क्यों पिघल रही हैं, या वो चींटी शेर की नाक पर क्या कर रही है, और ये सब का जादू है। मेरा फ़िन ख्वाबों की सरजमीन का दरवाज़ा है, जहाँ उसूल लागू नहीं होते और कुछ भी मुमकिन है। लिहाजा अगली बार जब आप बादल को देखेंगे तो याद रखें कि यह सिर्फ सफ़ेद रंग का नहीं हो सकता। ये ड्रैगन सांस लेने वाली आग हो सकती है जो पिघलती हुई घड़ी सरगोशियां कर रही है, या हो सकता है एक छोटा सा सल्वाडोर डाली हाथ में पेंट ब्रश के साथ दुनिया को नए सिरे से रंगने के लिए तैयार हो।